जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज बात हम करने वाले हैं पेटा की, क्योंकि पेटा को बड़े समय के बाद एक बार फिर से परेशानी हो गई है। और वैसे ही हिंदू रीति रिवाजों से जोड़ते हुए उन्होंने अपनी परेशानी को व्यक्त किया है। और इस बार उनको परेशानी हुई है घोड़ी के उपयोग से, उनको समस्या हुई है। घोड़ी के उपयोग से समस्या भाई क्यों हुई है? भाई बारातों में हमने देखा है किस प्रकार से घोड़ियों के ऊपर दूल्हे चढ़ते हैं, फिर बारात लेकर जाते हैं। ये एक बहुत पुरानी हमारे यहाँ रिचुअल है जिसको कि फॉलो किया जाता है। इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? हाँ, कुछ केसेस में मैं मानता हूँ कि भाई कई बार घोड़ियों के साथ में गलत बर्ताव किया जाता है, उनको ढंग से खाने को नहीं दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ का भाई सभी लोग बोलते भी हैं कि बहिष्कार भी करते हैं कि भाई इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इस चीज़ का मेक श्योर किया जाता है कि जो भी घोड़े घोड़ियाँ आएँ वो बहुत सही अवस्था में आएँ। मतलब ये बात एक मानी हुई बात है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर उंगली उठाना पेटा का एक तरीका जो है वो उसको कहीं ना कहीं मतलब वो अपने आप में ही बहुत बड़ी हिपोक्रेसी को दिखाता है। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि भाई घोड़ी के ऊपर चढ़ने से आप घोड़ों के साथ गलत कर रहे हो या घोड़ी के साथ गलत कर रहे हो, तो भाई जो मतलब क्या जानवरों को मार के खाना आप कहाँ से कहाँ तक उसको जस्टिफाई कर सकते हो? ये बात एक उठ के फिर सामने आ जाती है। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये होता है कि आप अगर घोड़ी के ऊपर इंसान को चढ़ने से रोक रहे हो तो फिर आप उसको खाने से क्यों नहीं रोक रहे हो? भाई कई त्योहारों पे तो बलि के नाम पर कितने ही जानवरों को काट दिया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो उसके बारे में हम आखिर क्यों कुछ नहीं बोलते? कांग्रेस शासित राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर जिले के विराटनगर का एक छोटा सा गांव है सूरजपुरा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी साल अप्रैल में खबर आई थी कि पहली बार इस गांव में कोई दलित दुल्हा घोड़ी चढ़ा है। ऐसी खबरें बेहद सुकून देती हैं, क्योंकि ऐसी हर खबर मुस्लिम अंग्रेजी दास्तां के दौरान हिंदुओं को विभाजित करने के नाम पर समाज में घुसेड़ी गई गंदगी के खिलाफ स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेसी और वामपंथी गिरोह ब्राह्मणवादी सवर्ण मानसिकता का नाम देकर ऐसी गंदगी को खाद देने का काम करते रहते हैं। मसलन 2018 में स्वयंभू दलित मसीहा दिलीप मंडल ने बीबीसी में बाकायदा एक लेख लिखकर कुछ पूछ भी लिया था कि भाई दलितों के घोड़ी चढ़ने से आखिर स्वर्णों को कष्ट क्यों होता है। अब ऐसा लगता है कि अपने हिंदूफोबिक करतूतों के लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाला पेटा इंडिया भी ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित है। यदि ऐसा नहीं होता तो सूरजपुरा की खबर के चंद महीनों बाद ही पेटा को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि भाई शादी समारोह में घोड़ी का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक होता है। पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने सोमवार 11 अक्टूबर 2021 को शाम करीब 7 बजे ये ट्वीट किया। इसका विरोध किया जाना चाहिए था और सोशल मीडिया में लोग कर भी रहे हैं। पेटा इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव ने बताया कि चैरिटेबल संस्था पेटा हिंदू और भारत विरोधी है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए कंपनीज एक्ट की धारा 8 के तहत इसका पंजीकरण तुरंत रद्द करने की अपील करी। कुछ और यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि पापसी तन्नू नाम का एक हैंडल है। वो लिखते हैं कि पेटा को अगर पेट भर के गालियाँ ना मिले देन इट इज़ वेरी अब्यूजिव एंड क्रूअल। इसके साथ ही रेखा हम्बल ने लिखा है कि पेटा इन इंडिया इज़ द माउथ पीस ऑफ जॉर्ज सोरोज ओनली। आर्यन शुक्ला नाम के यूज़र ने लिखा है कि भाई जानवरों को मारकर खाना सही है क्योंकि खाने की आज़ादी है। क्या जानवरों का भक्षण करने वालों को पेटा पालतू है? घोड़ी पर बैठना अपमानजनक और क्रूर है। जानवरों को खाने वाले सही आखिर कैसे हो सकते हैं? वहीं दूसरे यूज़र जिनका नाम शेखर पटेल है, वो लिखते हैं कि पोलो के लिए घोड़ों की सवारी करना अच्छा है, दौड़ प्रतियोगिता के लिए घोड़ों की सवारी करना कुलीन है, पुलिस के लिए घोड़ों की सवारी करना सिविल है, लेकिन शादी के लिए घोड़सवारी करना क्रूर है। यही कट्टरता को संस्थागत रूप दिया गया है, तो इसे पेटा के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद सपना मदान करके एक हैं, वो लिखती हैं कि घोड़ी का इस्तेमाल क्रूरता है, लेकिन त्योहारों पर जानवरों को काटना क्रूर नहीं है। मैं खुश हूँ कि मैंने बहुत पहले पेटा को डोनेट करना बंद कर दिया। इसके आगे शकुन कुमार प्रजापति लिखते हैं कि घोड़ों से इतनी मोहब्बत है पेटा को, पर बकरे और ऊँट से नफरत क्यों है? उन्हें जब कुर्बानी के नाम पे मारते हैं लोग तो पेटा को बहुत अच्छा लगता है। इस डरपोक संस्था को बंद कर देना चाहिए और इसके साथ कोई महत्व नहीं है। सभी डरते हैं, इनका टारगेट सिर्फ हिंदू होते हैं। पेटा के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजर्स ने उसे हिंदू विरोधी चरित्र को भी उजागर किया है। खुद को जानवरों के हित और अधिकारों का पैरोकार बताने वाली पेटा ने पिछले साल रक्षाबंधन पर्व के लिए चमड़ा मुक्त अभियान चलाया था, जबकि इसका किसी भी सूरत में इस पर्व से कोई लेना देना ही नहीं था। वैसे पेटा जैसे पशु प्रेमी हैं, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि उसे बूचड़खानों में गायों के कटने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दूध और पनीर से है। हिंदू त्योहारों पर प्रकृति प्रेमी जीवन प्रेमी हो जाने वाला पेटा बकरीद जैसे मौक़ों पर जब हज़ारों की संख्या में खुलेआम जानवरों काटे जाते हैं तब वो अक्सर चुप हो जाता है। अक्सर क्या बल्कि हमेशा ही चुप हो जाता है और बोलने से कतराता है।
भाई ये बात समझ से परे है कि पेटा आखिर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई पेटा आखिर किस दिशा की तरफ जा रहा है। आपको कुछ कहना तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।